हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स की कक्षाओं में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या टीचर है, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या टीचर है, तो ये दोनों मीडियम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको हिंदी मीडियम की जानकारी मिलेगी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम की जानकारी मिलेगी। अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए और दोनों मीडियम वालों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस आज हम देखने वाले हैं जो कॉमनली यूज होते हैं मैथ्स की क्लास में। ठीक है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या जब हम पढ़ा रहे होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अरिथमेटिक एंड बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, जैसे जोड़ या जोड़ना को क्या बोलते हैं। तो जोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। ठीक है, घटाना को क्या बोलते हैं, घटाना को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। गुणा को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और भाग को क्या बोलते हैं, भाग को बोलते हैं डिवीजन। सो इस तरह से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को क्या बोलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी वाले जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, और हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश की। और भी है भाज्य, जैसे हम किसी को किसी अंक को किसी दूसरे अंक से भाग देते हैं। जैसे कि 17 को हम किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। ठीक है, 17 को हम 5 से भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे करके मैं जैसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम 17 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे देखिए इस तरह से हम लिखते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाता है 5 तिया या 5 थ्रीजा 15, ऐसा करके 5 तिया 15, 5 थ्रीजा, उसके बाद माइनस करते हैं तो ये बच जाता है 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 5 है इसको क्या बोलेंगे, 17 है उसको क्या बोलेंगे, 17 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे। तो इसी चीज़ को आपको समझना है। तो जो 17 है जिसको जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम किसी अंक से विभाजित करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड बोलेंगे, भाज्य बोलते हैं जिसे हिंदी में डिवाइडेंड। क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। ठीक है, वैसे ही भाजक, भाजक मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, यानी जैसे 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये 5 है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाजक यानी डिवाइजर। तो डिवाइडेंड, डिवाइजर। वैसे ही भागफल, जो भाग से जो फल आया उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कोसेंट बोलेंगे, यानी 3 को क्या बोलेंगे, भागफल यानी कोसेंट। ठीक है, और वैसे ही शेष फल जो बचा, जो बच गया वो किसी से और डिवाइड नहीं होगा, ये लास्ट बचा 2, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शेष फल। क्या बोलेंगे, शेष फल यानी रिमाइंडर। तो इस तरह से भाज्य यानी डिवाइडेंड, भाजक यानी डिवाइजर, भागफल यानी कोशेंट एंड रिमाइंडर शेषफल यानी रिमाइंडर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक वर्ड्स है दोस्तों। अगर आप हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, या अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम में सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस जो कि अरिथमेटिक एंड बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, जैसे आपको बोलना है 2 जोड़ 3 बराबर 5, यानी कि जब हम जैसे लिखा हुआ आपको जैसे मिलेगा 2 धन 3 बराबर 5, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको कैसे रीड करोगे, इसको पढ़ोगे 2 + 3 = 5। क्या पढ़ोगे, ऐसा पढ़ोगे इंग्लिश में। हिंदी में आप ऐसा पढ़ोगे 2 धन 3 बराबर 5। ठीक है, या 2 जोड़ 3 बराबर 5, ऐसा पढ़ोगे हिंदी में। लेकिन इसी को इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5। वैसे 7 घटा 4 बराबर 3, यानी कि इसको अब अगर आप मैथ्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, गणित में लिखोगे तो 7 उसके बाद ऋण, ऋण बोलते हैं इसको, जैसे हिंदी में आप बोलोगे घटा या ऋण। जैसे इसमें हमने क्या बोला, धन वर्ड किया, वैसे इसमें क्या यूज करोगे, ऋण, ये वाला ऋण, या ठीक है र वाला ऋण, ऐसा। तो 7 ऋण 4 या 7 माइनस, ठीक है, से 7 - 4 बराबर 3,
ऐसा लिखोगे। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे 7 माइनस 4 इक्वल्स 3, 7 माइनस 4 इक्वल्स 3। ओके, आ रहा है ना समझ में। तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार इस वीडियो को देख लिया, बार बार आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी जुबान में आ जाएगा। 5 गुणा 6 बराबर 30, तो 5 गुणा 6 बराबर 30। इसको रीड कैसे करना है, तो उसको रीड करना है 5 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल्स 30, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स 30, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स 30। ऐसा बार बार आप बोल के प्रैक्टिस करिए। वैसे अगर 10 भागित या 10 भाग 2 बराबर 5, तो उसको लिखोगे कैसे, 10 यहाँ पे ये भाग वाला चिन्ह है ना, डिवाइडर वाला चिन्ह, उसके बाद 2 इक्वल्स क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसको क्या बोलोगे, इसी चीज को आपको बोलना क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 5। जैसे इसमें गुणा को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, इसमें क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय। क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय। तो आप बोलोगे 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 5। ओके, कितना इजी है। 8 में 2 जोड़े, या आपको बोलना है कि 8 में 2 जोड़ो, 10 में 5 जोड़ो, ऐसा जैसे बोलते हैं ना, इसमें ये जोड़ो उसमें वो जोड़ो, तो आप क्या बोलोगे, ऐड ऐड 2 to 8, ऐड 2 to 8, ऐसा आपको बोलना है। जैसे आपको बोलना है कि 10 में 5 जोड़ो, ऐसा अगर आप बोलना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ऐड 5, इसको पहले बोलोगे, ऐड 5 to 10, तो हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा 15। वैसे ही 8 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो 8 में 2 जोड़ो को कैसे लिखोगे, 8 में 2 को जोड़ना, 8 + 2, ऐसा। तो इसको आपको बोलने भी आना चाहिए जब आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो। तो 9 से 3 घटाएं, या 9 में से 3 घटाएं, ऐसा भी बोल देते हैं, है ना। यानी कि ऐसे लिखोगे 9 में से 3 घटाओ, या 9 में से 3 घटाओ, तो क्या बोलोगे, सब्ट्रैक्ट 3 from 9, सब्ट्रैक्ट 3 from 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 3 from 9। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रॉम करेंगे, क्योंकि 9 में से घटा रहे हैं, तो बचेगा कितना, 6। तो बोलोगे सब्ट्रैक्ट 3 from 9, सब्ट्रैक्ट 3 from 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 3। ऐसा भी अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं 9 - 3 इक्वल्स 6। लेकिन अगर आपको पढ़ाना है तो बोलना है, अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आप बच्चों को बोलोगे कि 9 से 3 घटाओ, तो बोलोगे सब्ट्रैक्ट 3 from 9। और जोड़ना है तो क्या बोलोगे, तो जैसे जोड़ने के लिए बोलना है तब क्या बोलोगे, तब ये वाला बोलोगे, है ना। इसमें आप 2 का यूज करोगे, एड ऐसा करके, एड 2 to 8 ऐसा। और सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम का यूज करना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम का यूज, और जोड़ रहे तो 2 का यूज करना है बस। और यहाँ पे ऐड कर देना, यही है। कितना इजी है देखिए। 4 का वर्ग 16 है, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो 4 का वर्ग 16 है। 5 का जो वर्ग है वो कितना है, 25 है। तो क्या बोलोगे, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ऐसा आपको बोलने आना चाहिए। जैसे 10 का वर्ग 100 है, तो बोलोगे स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, ऐसा। 5 का जो घन है वो 125 है, तो 5 का घन 125 है, तो क्या बोलो, घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। जैसे वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, तो वैसे घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्यूब ऑफ 5 इज 125, क्यूब ऑफ 5 इज 125, या ऐसा बोल सकते हैं 125, ओके 125 या 125। क्यूब ऑफ 5 इज 125, ऐसा आपको बोलना है। अब देखिए नेक्स्ट, और 3 की घात 2। अब जैसे बोलना 3 की घात 2 है ना, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, 3 की घात 2 यानी 3 का वर्ग, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 3 to the power 2, 3 to the power 2, ऐसा आपको बोलना है। यानी इसको पहले, आधार को पहले बोलना है, फिर स्क्वायर को बोलना है, यानी घात को बोलना है, पावर को बोलना है।
तो ये होता है पावर, होता है पावर यानी घात, ठीक है। तो 3 की घात 2 मतलब 3 टू द पावर 2। जैसे 3 का घात 3 है तो क्या बोलोगे, 3 टू द पावर 3 पढ़ोगे। जैसे मान के चलिए 5 के घात में 2 है तो क्या बोलोगे, 5 टू द पावर 2। 5 के घात में जैसे 4 है तो क्या बोलोगे, 5 टू द पावर 4। आया समझ में, कितना इजी है। x बाई वाई यानी x बटा वाई, इसको बटा बोलते हैं ना, x बटा वाई। x बटा वाई को क्या बोलोगे, x बटा वाई को ऐसा भी बोल देते हैं x अपॉन वाई। क्या बोलोगे, x अपॉन वाई। इस तरह से x बटा वाई को बोल देते हैं x अपॉन वाई, यानी x के नीचे y। ऐसा शेषफल क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर। जैसा कि मैंने बताया ना, शेषफल मतलब रिमाइंडर। वैसे आपको याद रखना है, जैसे भाज्य है, भाजक है ना, भागफल है, तो डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ये आपको पता होना चाहिए। शेषफल क्या है, व्हाट इज रिमाइंडर, भागफल लिखिए, राइट द क्वोशेंट, ठीक है, राइट द क्वोशेंट। नेक्स्ट देखिए हासिला, ये आपको देखे होंगे जब हम जोड़ते हैं ना तो एडिशन में ये यूज होता है। एडिशन जब हम करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड ऐसा करके बोलते हैं। एडिशन में जब हम देखते हैं तो देखिए हाथ में है तब हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरी। कैरी मतलब हाथ में होना, वो चीज़ हाथ में है। जैसे कि देखिए 2 अंक को हम जैसे जोड़ रहे हैं, 7 और 8 को जोड़ रहे हैं, 7 + 8 = 15, यानी 7 + 8, 7 धन 8 बराबर 15। अब 15 जब आता है तो हम क्या करते हैं, 5 नीचे और 1 हाथ में, तो क्या बोलोगे इसी को, 7 + 8 = 15, राइट 5 कैरी 1, राइट 5 कैरी 1, या फिर ऐसा बोल सकते हैं राइट 5 कैरी फॉरवर्ड 1, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे आप मान के चलिए ये 7 है, ये 8 है, और इधर और अंक है, मान के चलिए 2 है, 3 है, ठीक है। अब जैसे जोड़ रहे होते हो तो कैसे जोड़ोगे, जैसे 7 + 8, 7 और 8 कितना होता है, 7 8 15 होता है, तो 15 का 5 हासिल आई 1, ऐसा करके बोलते हैं ना, इधर लिखते हैं। तो इसी को आपको बोलना है कि 7 + 8 = 15, राइट 5 कैरी 1, मतलब एक हाथ में रखना है, ये हासिल आई, या कैरी 1 हाथ में 1, फिर इसको जोड़ो, 3 दूनी 3 2 5 1 6, इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये होता है क्या, कैरी, ठीक है। तो एडिशन में या हम जोड़ते हैं, जोड़ है, जोड़ में हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी 1। वैसे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं, तब क्या करते हैं, उधारी लेते हैं सामने वाले से, तब हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। जैसे 2 - 8 नहीं हो सकता, एक उधार ले, जब बोलना है 2 - 8 नॉट पॉसिबल, बोरो 1। मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने अंक लिखा, ठीक है, जैसे कि ये 2 है, नीचे में 8 है, यहाँ पे ये 3 है और ये 1 है, ठीक। अब जैसे कि हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 2 में से 8 माइनस 2 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो बोलोगे 2 - 8 नॉट पॉसिबल, तो क्या करेंगे, बोरो 1। तो ये बोरो किससे करेगा, इससे करेगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो इस तरह से हो जाएगा 14। तो ये क्या हुआ, 2 - 8 नॉट पॉसिबल, बोरो 1, एक उधारी लेगा सामने वाले से, ठीक है। ऐसा आया ना समझ में। क्या करना, देखिए जोड़ते हैं तो एडिशन में क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, घटाते हैं तो बोरो करते हैं। बस यही आपको याद रखना है, यही चीज़ें आपको बच्चों को पढ़ाना है, या अगर आप हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज समझना है तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अंक जोड़िए, तो आप बोलोगे ऐड द डिजिट्स, ऐड द डिजिट्स, अंक जोड़िए, ऐड द डिजिट्स। दशमलव बिंदु कहाँ है, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु कहाँ है, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट। जैसे 5.2.21 to 5.21, यहाँ पे जैसे दशमलव बिंदु, तो ऐसा आपको जैसे पूछना है, दशमलव बिंदु कहाँ है, वेयर इज द डेसिमल पॉइंट। दशमलव के बाद 2 अंक लिखें, दशमलव के बाद 2 अंक लिखें, तो बोलना है राइट 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, राइट 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 अंक लिखें। तो अंक मतलब क्या, डिजिट, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करिए, बार बार ना प्रैक्टिस करते रहिए, सेंटेंसेस लीजिए, नया नया सेंटेंसेस लीजिए और प्रैक्टिस करिए। 100 का 50% क्या है, What is 50% of 100? 100 का 50% क्या है, What is 50% of 100? वैसे आपको बोलना है 100 का
10% क्या है अगर बोलना है तो व्हाट इज 10% ऑफ 100। अगर जैसे आपको बोलना है मतलब 200 का 10% क्या है तो व्हाट इज 10% ऑफ 200, ऐसा भी आप बोलेंगे। ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में बदलें। कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल। कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल का मतलब है प्रतिशत को दशमलव में बदले। कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल। 1/2 का मान क्या है, यानी 1/2 का मान क्या है तो बोलोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2। नेक्स्ट देखिए, 4 और 6 का योगफल क्या है। योगफल को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखनी है। सो 4 और 6 का योगफल क्या है तो बोलोगे व्हाट इज द सम ऑफ 4 एंड 6। व्हाट इज द सम ऑफ 4 एंड 6। ओके, अब हम देखते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए तो क्या बोलोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। क्या बोलोगे सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे दी क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ई स्वर आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन स्वर आता है तो हम इसे यहाँ पे द पढ़ते हैं जनरली। और जैसे व्यंजन आता है यहाँ पे, जैसे व्यंजन व आ रहा है ना व्यंजन, तो व्यंजन आता है तो हम द पढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, समीकरण लिखिए, राइट द इक्वेशन। क्या बोलोगे राइट द इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल्स 10, मतलब x धन y बराबर 10 को हल करें तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स 10। सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स 10। चर और स्थिरांक क्या है, चर और स्थिरांक क्या है तो बोलोगे व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल मतलब चर जो बदल सकता है, और कांस्टेंट मतलब हो जाए स्थिरांक जो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जैसे वेरिएबल्स जो होते हैं जैसे एक्स वाई होता है ना, ये एक्स वाई जेड ऐसा मान के चलते हैं, ये क्या होता है चर होते हैं। चर मतलब जो बदल जाता है, और कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है। जैसे 1 2 3 जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये जितना है उतना ही रहेगा। 3 है 3 ही रहेगा, 2 नहीं बनेगा। 2 है 2 ही रहेगा, 4 नहीं बनेगा, है ना। तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। और एक्स वाई जेड क्या है, ये चर है और ये अचर है। अचर या स्थिरांक या इसी को बोल देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अचर भी बोल देते हैं, जो बदलता नहीं है और ये बदल जाता है। एक्स का मान हम कभी एक्स का मान कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 4 5 6, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये मैथ्स के है टर्म्स है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चर और अचर का यानी स्थिरांक क्या है तो व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, x को 2 से गुणा करें तो x को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें तो बोलोगे मल्टीप्लाई x बाई 2। क्या बोलोगे मल्टीप्लाई x बाई 2। बाई 2 मतलब 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई x बाई 2। अगर आपको बोलना है कि 10 को 2 से गुणा करो तो बोलोगे मल्टीप्लाई 10 टू 2, ऐसा करके। या अगर आप 5 से गुणा करोगे तो क्या बोलोगे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मैंने बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे बोलना बाई करके लिखना है। जैसे 10 को 2 से गुणा करो तो क्या बोलोगे मल्टीप्लाई 10 बाई 2। मल्टीप्लाई 10 बाई 2। अगर आपको 5 से गुणा करवाना है तो क्या बोलोगे मल्टीप्लाई 10 बाई 5। ओके, तो बाई करके ऐड करके लिखना है। y में 5 जोड़े, जैसे बोलना है y में 5 जोड़े तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे y में 5 जोड़े तो बोलोगे एड 5 टू y। क्या बोलोगे एड 5 टू y। ये हमने देखा है उस वाले में ना, पिछले में, एड 5 टू y। अब ऐसे सब्सट्रैक्ट का क्या होगा, y में 5, देखिए y में हम 5 जोड़ रहे हैं तो बोलेंगे एड 5 टू y। अगर आपको बोलना है कि y में से या y में से 5 घटाए या y में 5 घटाए, y से 5 घटाए, ऐसा अगर आपको बोलना है y माइनस 5 ऐसा करने बोले तो क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम y, ऐसा करके फ्रॉम का यूज़ करोगे। यहाँ पे जोड़ रहे तो 2 और घटाओगे तो फ्रॉम का यूज़, और जोड़ोगे तो ऐड यूज़ करोगे और घटाओगे तो सब्ट्रैक्ट यूज़ करोगे। बस y में 5 जोड़े, ऐड
5 टू y, y में 5 घटाए बोलना है तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम y। वैसे समीकरण को संतुलित करें तो क्या बोलेंगे, बैलेंस द इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस द इक्वेशन। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है तो क्या बोलोगे, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। x का मान y है, x का मान y है तो क्या बोलोगे, द वैल्यू ऑफ x इज 3। द वैल्यू ऑफ x इज 3। इसको कैसे पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स जेड स्क्वायर। कैसे पढ़ोगे इसको, देखो ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा तो हिंदी में कैसे पढ़ोगे, एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 बराबर जेड की घात 2। इसी को इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स जेड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, समीकरण का हल क्या है तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलोगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समीकरण का हल क्या है, x का वर्गमूल निकालिए। x का वर्गमूल निकालिए का क्या हो जाएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, फाइंड करना है, निकालना मतलब फाइंड करना। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ऐसा जैसे ऐसा बोलना है कि x का वर्गमूल निकालिए, ऐसा अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x। x की घात 3 लिखिए, राइट x टू द पावर 3। x की घात 3 लिखिए, ऐसा बोला जा रहा है, x की घात 3 लिखिए तो बोलोगे राइट x टू द पावर 3। राइट x टू द पावर 3। तो ऐसे आपको बनाना है। अब देखिए लास्ट, x बटे वाई का x बटा वाई को सरल कीजिए तो क्या बोलोगे, सिंप्लीफाई x अपॉन वाई। क्या बोलोगे, सिंप्लीफाई x अपॉन वाई, या x डिवाइडेड बाय y भी बोल सकते हैं, x बटा वाई या x बाई वाई भी बोलते हैं, बाई का भी यूज करते हैं, ठीक है, x बाई वाई या x अपॉन वाई। तो इस तरह से दोस्तों ये तो था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने मैथ्स की क्लास में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस देखे। और आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू दोस्तों।